जय माता दी। आज हम लोग देखेंगे ममता बनर्जी कुंडली। बहुत सारे लोग कुंडली बना रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर और काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है ममता बनर्जी। कैसी उनकी कुंडली, कैसा उनका पंचांग है, स्पेशली 2026 का जो इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल में विधानसभा का, मकसद मेरा वो है। और ओवरऑल भी मैंने कुंडली उनकी बनाने जा रहा हूँ। वो पहली बार उनकी कुंडली बन रहा है, बनाने विश्लेषण कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर से बनाएंगे इलेक्शन से पहले। मेरा मानना है कि उनकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। टाइम का उनका थोड़ा सा आगे पीछे है, लोगों ने अलग अलग लग्न लिया है, 2 घंटे में लग्न चेंज होती है, बट मैंने लग्न तुला उनका रखा है। उनके लाइफ के इवेंट को भी मैंने मैच किया है और इसको मैंने फिक्स किया है। और लोगों ने अलग अलग लग्न लिया है ममता बनर्जी। बहुत ही अच्छी पंचांग, बहुत ही अच्छी कुंडली है। और मेरा मानना है कि जब से शनिदेव उनको लाइफ में आए, महादशा लेके आए 2010 से, तब से वो पीछे मुड़ के नहीं देखी। सीएम तीसरी बार बन चुकी है और चौथी बार सीएम 2026 में बनेगी। मेरा ये प्रेडिक्शंस है, प्रेडिक्शंस करना चाहिए। चौथी बार सीएम वो बन जाएंगे, नहीं रोक पाएंगे लोग उनको। बहुत ही स्ट्रांग कुंडली। पहले उनका जन्म का विवरण देख लेते हैं। उनका जन्म जो हुआ है 5 जनवरी 1955 को 1:30 मतलब 1:30 बजे मिड नाइट का मैंने जन्म लिया इनका, मैच करने के लिए सारा कुछ। कोलकाता में वृष की जो राशि हो वृष, चंद्रमा वृष में, तो उनकी जो राशि हो वृष बनी है। नक्षत्र जो लिया वो कृतिका लिया। ये कृतिका नक्षत्र का मालिक कौन? सूर्य। तो एक राजा चंद्रमा, एक राजा के नक्षत्र को जन्म लिया, तो इसके लिए बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी उनकी, लाइक अ मैन। ये नक्षत्र, यही नक्षत्र इंदिरा गांधी का भी जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है। महेंद्र सिंह धोनी का उत्तरा फाल्गुनी है, सुभाष चंद्र बोस का उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है। तो ऐसे लोग काफी बोल्ड होते हैं, पीछे देखते नहीं, निडर रहते हैं। बहुत ही स्ट्रांग कुंडली इनकी। जो लग्न है वो तुला है। देखिए लग्न 1 नंबर जो पड़ा है, लग्न तुला है इनकी, राशि वृष है, नक्षत्र कृतिका है, मंगलवार का जन्म है, सेनापति है। ये भी काफी शुभ है, काफी लीडर और बोल्ड बनाता है। ये देखिए शुक्ल एकादशी जो तिथि थी, पूनम के आसपास चंद्रमा जा रहा है। शुक्ल एकादशी को इनका जन्म है। फिर चतुर्दशी और पूनम हो जाएगी। पंचांग को काफी बल, मैं बार बार बोलता हूँ जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर वीडियो बनाता है इसके ऊपर, तो उनको पंचांग भी देखना चाहिए। इसका काफी बल होता है लाइफ में, लाइफ टाइम ये सब चीजें रहती है। इनका पंचांग काफी स्ट्रांग है। ये लग्न कुंडली और एक नवमांश कुंडली। देखना में बहुत कुछ नहीं है, देखना में भी इनका लग्न कुंभ ही है, और देखना में कोई ग्रह उच्च और नीच का नहीं है। गुरु और चंद्रमा, गुरु चंद्र वापस देखना में भी उच्च के है, ये एक सिमिलरिटी है, बाकी सब सेम है। लग्न की तुला, दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव में सूर्य, बुध और राहु, चौथा भाव खाली है, 5वें मंगल, छठा खाली, 7वां खाली, 8वें में उच्च का चंद्रमा वृष का, भाग्य स्थान 9 में केतु, 10 में गुरु उच्च का। देखिए हंस योग बनाया, पंच महापुरुष योगों में से 2 योग उच्च के बने हैं। लग्न में शनि ससयोग और 10 में गुरु बैठ के कर्क का गुरु हंस योग बनाया है। 2 ग्रह उच्च के और चंद्रमा में 3 ग्रह उच्च के, इनके इतना स्ट्रॉन्ग पंचांग, ये पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। चौथी बार सीएम बन जाएगी क्योंकि महादशा और गोचर भी इनको फेवर करेगा। और जब ये इलेक्शन हारी थी नंदीग्राम से 2021 में, तो क्यों हारी और बाई पोल हुआ तो क्यों जीती, मैं वो भी लेके आया हूँ, वो भी प्रूफ की कैसे कैसे लाइफ में जब महादशा अंदर सब आती है तो आपका बुरा टाइम और अच्छा टाइम आता है। तो इनके लग्न कुंडली ये है, ससयोग और हंस योग। इनका तो गुरु जो है वो अमिताभ बच्चन जैसा पुष्कर नवमांश उच्च वर्गोत्तम गुरु है। क्योंकि देखिए लग्न कुंडली में भी कर्क राशि में है और नवमांश कुंडली में भी कर्क राशि में, तो ये वर्गोत्तम हो गया, उच्च का है। और पुष्कर नवमांश, एक नवमांश पर्टिकुलर डिग्री होती है, उस पे ग्रह लग्न कुंडली से नवमांश कुंडली में आते हैं। उसी डिग्री में तो डिग्री तो चेंज होती नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर डिग्री में कोई ग्रह रहता है तो वर्गोत्तम होता है। तो इसको पुष्कर नवमांश उच्च वर्गोत्तम गुरु कहते हैं। बहुत ही पावर है ये गुरु ने, क्या क्या किया मैं भी आगे हम लोग दिखाएंगे, कितना आगे लेके गया। इसी गुरु की महादशांतर दशा में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है। नवमांश कुंडली देखिए, नवमांश कुंडली का लग्न है जो वो शनि, लग्न कुंडली उच्च का है, तुला का शनि, मिथुन कुंभ लग्न, इसका मालिक शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कब कब इन्होंने क्या किया। कुंडली बहुत स्ट्रांग है, चौथी बार सीएम बन जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कब कब इन्होंने क्या किया, उनके जो अच्छे टाइम थे तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में इन्होंने फॉर्म किया, खुद की अलग पार्टी बनाई,
कब? गुरु और शनि, गुरु की महादशा थी ये थी। गुरु की महादशा कब से स्टार्ट हुई थी इनकी? 1994 से 2010 तक, 10 तक गुरु था, फिर 2010 से 2029 तक शनि देव आए, यही उच्च के शनि जो लग्नेश भी है नवमांश कुंडली के। 2010 के बाद 11 में 2011 में उन्होंने सीएम बनी, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखी, तीसरी बार सीएम बन चुकी, चौथी बार सीएम बन जाएंगे, उच्च के दोनों उच्च के। ये देखिए, तो जब इन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई 1998 में, तो गुरु की महादशा थी और शनि की अंतरदशा थी, बन गया। इलेक्शन 2011 में जीती, सीएम बनी, शनिदेव ने सीएम बनाया। तो शनि की मतलब शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा थी, बहुत पावरफुल। दूसरी बात 2016 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, बंगाल का इलेक्शन हुआ, शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। शुक्र भी इनका काफी स्ट्रांग है, शुक्र जो लग्नेश है, देखिए यहाँ पे, और इसमें तो अपने साइन में, नवमांश कुंडली में अपने ही साइन में बैठ के दशम को देख रहा है। और कुंभ लगने के लिए गुरु बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं कि योग कारक भी है, तो शुक्र योग कारक भी है, यहाँ पे लग्नेश भी है, तो इसको पावर तो है ही है। शनि और शुक्र इनको 2019 में फिर से इलेक्शन जीता है, फिर से सीएम बनाया। 2021 में शनि और सूर्य की महादशा थी, सीएम तो बन गई लेकिन हार गई इलेक्शन। क्यों? इनको सूर्य जो है, देखिए राजा जो है, तुला का सूर्य जो है नवमांश कुंडली में नीच है, इसकी इलेक्शन हार गई। कहां से हारी? नंदीग्राम से हार गई। वापस उन्होंने 3-4 महीने बाद अक्टूबर में, क्योंकि हार चुकी थी, तो बाईपोल इलेक्शन कराया गया और भवानीपुर से उनको खड़ा किया गया। और भवानीपुर से खड़ा करने के बाद शनिदेव की तो महादशा थी ही, लेकिन अंतरदशा बदली, वक्त बदला, चंद्रमा की अंतरदशा लगी, सूर्य के बाद चंद्रदेव की अंतरदशा आती है, तो चंद्रदेव और चंद्रमा इनका देखिए उच्च का है, यहाँ पे भी उच्च का है और नवमांश कुंडली में भी उच्च का है, तो इलेक्शन जीत गई। ये पावर होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। जो वक्त अच्छा है तो अच्छा है, वक्त बुरा है तो बुरा हो, चाहे कोई भी हो, हम और आप, प्रकृति का रूल हर किसी के लिए है। ये भी प्रूफ आ गया कि वक्त नीच ग्रह की अंतरदशा थी तो हार गई इलेक्शन, फिर उच्च ग्रह की अंतरदशा पीछे अक्टूबर महीने में, अप्रैल मई में शायद इलेक्शन होता है बंगाल में, होने वाला अभी 2026 में, तो फिर इलेक्शन जीत गई। इनके शुभ ग्रह कौन से? शनि, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, आप देख ही रहे। अशुभ कौन से? सूर्य राजा नीच का है, और बुध अस्त है, बुधदेव अस्त है, जहां कहीं भी नहीं, यहाँ पे बुध अस्त है, तो ये अशुभ है। पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया था 1984 में विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के साथ उन्होंने पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट किया था। इमरजेंसी के टाइम पे तो लोग बता रहे थे कि देखा गया कि जेपी जयप्रकाश के हुड पे, बॉनेट पे चढ़ के उन्होंने काफी डांस किया था इमरजेंसी के टाइम पे, उस टाइम बहुत ही पॉपुलर हो गई थी कांग्रेस के नोटिस में ही, और तब से उनको काफी स्कोप मिला, डिस्क्लोजर मिला। 1984 में यंगेस्ट एमपी, 1929 साल की तभी उस टाइम पे ममता दीदी रही होंगी, 29 साल की उम्र में वो इंडिया की सबसे यंगेस्ट एमपी बनी थी। जादवपुर विधानसभा लोकसभा सीट से कांग्रेस उनको टिकट दी थी और वहां से जीत गई थी। जनरल सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल की जनरल सेक्रेटरी 1976 से लेकर 1980 तक वो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस की, तभी कांग्रेस में थी वो, 76 से 80 तक 4 साल तक वो जनरल सेक्रेटरी भी रही है वेस्ट बंगाल की। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बार वो दक्षिण कोलकाता से एमपी का इलेक्शन जीत चुकी है। 1991 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में, 2004, 2009 में 6 बार दक्षिण कोलकाता से एमपी का इलेक्शन भी जीत चुकी, 6 बार एक ही सीट से। देखिए इतना पावरफुल इनका कुंडली है। और एक बार यहाँ से भी 1984 जो कांग्रेस के टिकट से जादवपुर से भी एमपी बन चुकी, बाद में उन्होंने 2011 में छोड़ दिया स्टेट की, सीएम बनी, तब से वो विधानसभा से इलेक्शन जीतती है। 1984 में, 1989 में एक है, 1989 में लास्ट एमपी के इलेक्शन हुआ था, 1989 वो हार गई थी, यहाँ तो हारी थी, एक और वो हारी थी, तब उनकी महादशा थी राहु, शुक्र और केतु। ये भी प्रूफ देता हूँ, राहु इनका क्यों थोड़ा सा तकलीफ देने वाला, क्योंकि राहु यहाँ पे 9वीं साइन में है और राहु हमेशा रेट्रोग्रेड जाता है, पीछे जाता है, तो राहु जैसे यहाँ पे भी माना जाएगा 8वीं साइन में माना जाएगा, तो राहु 8वीं साइन मानने से क्या होगा कि नीच माना जाएगा, राहु और केतु नीच माने जाएंगे, ऐसे आते हैं ना, पीछे चलते हैं कभी भी, तो राहु थोड़ा सा इनका अशुभ है, राहु भी अशुभ है और केतु अशुभ है, शुक्र तो बीच में शुभ है, इसके लिए वो 1989 में लोकसभा के इलेक्शन हार गई थी। और यहाँ पे तो आपको बताया 2021 में हारी,
सूर्य की वजह से, और चंद्रा जैसे पीछे है बाईपोल हुआ तो जैसे जीत गई। तो ओवरऑल काफी ये मतलब स्ट्रांग है। इनको तो मैं बंगाल का इंदिरा भी कहता हूँ, इंदिरा गांधी से काफी सिमिलरिटी, काफी स्ट्रांग पंचांग है। महादशा बिल्कुल फेवर कर रहे हैं, इनकी चौथी बार सीएम बन जाएंगी ममता दीदी। अभी 2026 में जो इलेक्शन होगा, अभी अप्रैल में, उस टाइम उनकी महादशा जो होगी, शनि, राहु और शुक्र। शनि देव तो अभी भी देखो ड्राइविंग सीट पे है, ये 2029 का आने वाले चौथी बार सीएम बना देंगे। शनि राहु तकलीफ देगा, लेकिन राहु का जो गोचर होगा वो कहाँ होगा, उस टाइम पे राहु देव जो होंगे वो कुंभ में होंगे, और जो शनि है वो मीन में रहेंगे, और राहु रेट्रोग्रेड जाता है। तो इस कुंभ में होने की वजह से किसके साथ है वो, शनि देव के साथ में है। और जो गुरु है, इनका उच्च का जो गुरु है वो मिथुन में रहेंगे। तीसरी साइन होती है मिथुन। 3 साइन से आप 11 दिन हो गए तो 9 आता है। तो गुरु कहीं ना कहीं अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखेगा, इसको जो इनका निष्ठा का प्रभाव है, अशुभ का थोड़ा प्रभाव उसको कम करेगा। और पीछे शुक्रदेव तो बैठे हुए हैं लग्निष्ठ बन के यहाँ पे, तो शनि शुभ है, शुक्र शुभ है, गुरु को शुभ दृष्टि भी राहु की है, तो इतना कुछ डैमेज करने नहीं देगा, इनको आगे लेके चला जाएगा और सीएम बना देगा। बहुत कुछ है इनके। हाँ, 1999 में ये रेलवे मिनिस्टर भी रह चुकी है, सबको पता है। 2004 में कोल मिनिस्टर भी रह चुकी है, कोल एंड माइन मिनिस्टर रह चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। और मास्टर डिग्री भी इन्होंने किया इस्लामिक यहाँ विश्वविद्यालय कोलकाता से, इन्होंने पढ़ाई की है, एमए किया है इन्होंने। तो मेरा वीडियो बनाने का कुल मकसद है कि शी इज वेरी स्ट्रांग लाइक इंदिरा गांधी। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बहुत ही ग्रह भी इनके स्ट्रांग है, पंचांग भी इनके स्ट्रांग है। इलेक्शन होने वाला है 2026 में, तो शायद इसी हम बन जाए, शायद क्या बन जाए, नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।